बिहार के एक शहर की एक मंडी थी जहाँ पर सब्जी वगैरह भी बिका करती थी और साइड में एक अनाज की मंडी भी थी, दोनों पास पास थी। उन मंडियों के अंदर एक जुबैर नाम का शख्स जो कि दबंग टाइप का है वो बैठा करता था। और उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि जो भी उस मंडी के अंदर जैसे कि सब्जी की रेहड़ी लगाता या कोई दुकान खोलता, उन लोगों से वह हफ्ता लिया करता था, तकरीबन 1000 या 500 रुपये का रोज़ का। अब गरीब लोग उसको हफ्ता दें या कमाएं या फिर कमा करके उन पैसों से कुछ अगला सामान या अगली कोई सब्जी खरीदें या फिर क्या करें। इधर जो किसानों से फसल डलवाया करते थे दूसरी मंडी में, वहाँ पर भी उन सेठों से यानी कि जो वह आड़ती होते हैं उनसे भी वह हफ्ता वसूली करने के लिए जाया करता था। ये उसका पेशा था, नाम था जुबैर। और उसके बहुत सारे साथी थे जो कि मंडी में ही रहा करते थे। और कोई भी जब जुबैर की तरफ आंख दिखाया करता तो वह साथी एकदम से आ जाया करते इकट्ठे होकर के और उसकी अकल ठिकाने लगा दिया करते। अब क्या होता दोस्तों, इसका कारोबार चल रहा था, काफ़ी पैसे कमा रहा था, कोई परेशानी नहीं थी और अवैध वसूली अच्छे से चल रही थी। सारे व्यापारी डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि भाई आखिर ऐसे कब तक चलेगा। कुछ लोग जो इससे परेशान होकर के पुलिस थाने में जाया करते तो पुलिस वाले उनको मार पीट कर उल्टा भगा दिया करते। इसका मतलब साफ साफ ये था कि वह पुलिस थाने में हफ्ता पहुंचाया करता होगा। अब क्या होता दोस्तों, इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। अब एक नए एसपी साहब आते हैं और नए एसपी साहब जो आए थे वो ईमानदार थे। पिछले ज़िले में या शहर में जहाँ पर भी वो रहे थे वहाँ पर उन्होंने क्राइम को ज़्यादातर 99% ख़त्म ही कर दिया था। उन एसपी साहब के वजह से वहाँ पर जो क्राइम करने वाले लोग थे वो डरा करते थे। उनको पता था कि अगर क्राइम करेंगे तो हमारे ऊपर न जाने क्या क्या चार्जेस लग जाएंगे और हमारी बस रेल बन जाएगी एक तरह से। अब वही एसपी साहब यहाँ पर इस शहर में आ जाते हैं। पहले तो अपनी ड्यूटी वगैरह को संभालते हैं और देखते हैं कि इस इलाके के अंदर कौन कौन सी गलत गतिविधियां चल रही हैं। तो इनके गुप्तचर हुआ करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, खबरी जिनको बोलते हैं। खबरियों से वो पता लगाते हैं कि आखिर यहाँ पर गलत क्या क्या हो रहा है। तो उनको बताया जाता है कि यहाँ पर एक मंडी के अंदर जुबैर नाम का एक अपराधी, समझ लो उसको, एक दबंग टाइप का आदमी है और वह गरीब लोगों से हफ्ता वसूलता है रोज़ का। तो यह बहुत बुरा हो रहा है गरीब लोगों के साथ। और बहुत सारे लोग जब यहाँ थाने में आते हैं तो उनको ऐसे भगा दिया जाता है। अब तो जो एसपी साहब होते हैं समझ जाते हैं कि शायद इस थाने के भी लोग उस जुबैर के साथ मिले हुए हैं या फिर इनकी कोई ना कोई साठगांठ है। अब जो एसपी साहब होते हैं इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानकारी भी निकालना चाहते हैं कि यह बात कितनी सत्य है कितनी झूठ है। अब जो एसपी साहब होते हैं अपने 2-3 लोगों को चुपचाप भेजते हैं, जो उनके परमानेंट होते हैं जानकार, उन जो विश्वसनीय होते हैं, मंडी में भेजते हैं और वह मंडी में 2-3 दिन रेकी करके सारा कुछ पता लगा लेते हैं कि इसका सिस्टम क्या है, ये करता क्या है, क्या इसकी नीतियां हैं। आकर बताते हैं कि साहब सच में ही वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है और बहुत ही बड़े लेवल पर गड़बड़ी हो रही है। अगर कोई गरीब आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। एसपी साहब ये सुनते ही अब तुरंत प्लानिंग करते हैं, पूरे थाने के पुलिस सिपाहियों को और सारे जो भी इंस्पेक्टर वगैरह थे सबको एक साथ बुलाते हैं। बुलाने के बाद तुरंत उनके फ़ोन ले लिए जाते हैं और फ़ोन लेकर के स्विच ऑफ करके अलमारी में बंद कर दिए जाते हैं। और फिर उनसे कहा जाता है कि मुझे शक है इस थाने से शायद कोई उस मंडी वाले गुंडे से मिला हुआ हो और अब हम यहाँ पर उसके ऊपर रेड डालने वाले हैं जुबैर के पास। और अगर किसी ने खबर करने की कोशिश की उसको तो बस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हारे फ़ोन तो रख लिए गए हैं, लेकिन अगर कहीं और से फ़ोन करने की कोशिश भी की और बात में कोई गड़बड़ी हुई तो बस फिर देख लेना अपना। इस तरह से एसपी साहब पूरे थाने के कर्मचारियों को समझाने के बाद पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और सभी सादा वर्दी में आ जाते हैं। कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई उम्र का ज़्यादा है तो धोती कुर्ता पहन लेता है, कोई पैंट जीन्स पैंट पहन लेता है। इस तरह से सादा वर्दी में आ जाते हैं और ख़ुद एसपी साहब भी बड़ी बड़ी मूछें लगा करके, सर पर पगड़ी पहन करके और एक बुजुर्ग टाइप का एक भेष धर करके और एक हाथ में लाठी लेकर के और कुर्ता और धोती पहन करके और निकल पड़ते हैं अपनी पुलिस फोर्स को लेकर के मंडी की तरफ। मंडी में जाते जितने अधिकारी के साथ जो पुलिस वाले थे
सिविल ड्रेस में चारों तरफ फैल जाते हैं। कोई रेहड़ी पर सब्जी खरीदने लगता है और कोई कुछ खरीदने लगता है, कोई मोल भाव करने लगता है। और इतने में ही जो एसपी साहब होते हैं वह किसी और से पूछते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ सब्जी वगैरह की रेहड़ी लगाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वह बताते हैं कि यहाँ के जो मेन आदमी हैं जुबेर, उनसे मिलना होगा तुम्हें। तो वह कहता है कि कहाँ पर है जुबेर, तो जुबेर का पता बता दिया जाता है। इसके बाद जो एसपी साहब सादा वर्दी में थे, सर पर पगड़ी थी और मूंछें सफ़ेद लगा रखी थी और धोती थी और सफ़ेद कुर्ता था और एक तरह से बढ़िया उनका भेष था, लेकिन वह सब्ज़ी लगाने और बड़ा एक फर लगाने की, कहते हैं ना मंडी के अंदर एक दुकान सी खोलते हैं, बहुत पैसे लगते हैं वहाँ पर। और उसके लिए अब वह जुबेर के सामने चले जाते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे यहाँ पर काम करना है, किस काम को करूँ। जुबेर कहता कुछ भी करो, सब्जी बेचो, टिंडे बेचो, मूली बेचो, भिंडी बेचो, कुछ भी बेचो मेरे लेके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम यहाँ पर दुकान लगाओगे और तुम्हें इसके बदले में मुझे हर रोज़ 500 रुपये देने होंगे। और 500 रुपये भी इसलिए देने होंगे क्योंकि तुम नए हो और मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा रहा हूँ, वरना तो तुमसे 1000 रुपये लेता मैं, क्योंकि तुम्हारी नई दुकान है, शायद हो सकता है बिक्री हो या ना हो, इसलिए 500 रुपये ही तुमसे ले रहा हूँ। यह बात सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वह समझ जाते हैं कि मामला यहाँ तक हो चुका है। वह कहते हैं कि मेरी कमाई और मैं अपनी कमाई में से तुम्हें 500 रुपये क्यों दूंगा। अब इस बात को सुनकर के जो जुबेर होता है वह आंखों से, मतलब एक तरह से उसकी आंखों में गुस्सा भर आता है और अब वह उस एसपी साहब जो कि भेष बदले हुए थे उसकी तरफ हाथ उठाकर उसको पीटने के लिए दौड़ता है। लेकिन एसपी साहब पहले से प्लानिंग बनाकर आए थे कि भाई सभी निगाह में रहना और नज़र रखना, कोई भी गलत एक्टिविटी हो तुरंत आ जाना। जैसे वह हाथ उठाने वाला था तो तुरंत जो सिपाही वहाँ पर सिविल वर्दी में लगे हुए थे तुरंत आ जाते हैं और तुरंत जुबेर को पकड़ लेते हैं और कहते तुम्हें पता है ये कौन है, ये शहर के नए एसपी साहब हैं। अब तो जुबेर थोड़ा ढीला हो जाता है और उसके बाद माफ़ी मांगने लगता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन एसपी साहब उसको माफ़ नहीं करते हैं। उसके बाद उसको थाने ले जाया जाता है और थोड़ी सी प्राइवेट में उसकी खातिरदारी की सेवादानी की जाती है, जिससे कि उसका थोड़ा बहुत कुछ ऊर्जा पुर्जा ढीला हो पाए। और उसके बाद उसके ऊपर केस वगैरह डाल करके उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसके खिलाफ मामला चलाया जाता है। तो इस तरह से इस केस का पर्दाफाश होता है और इस तरह से एक ईमानदार एसपी ने एक गुंडे को काबू में कर लिया होता है। दोस्तों कई बार हम देखते हैं ऐसी जगहों पर गुंडों की चलती है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या समझें। इसके मतलब कई हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शायद हो सकता है पुलिस वाले कुछ हफ्ता उससे ले लेते हों या उनका हिस्सा हो, या फिर हो सकता है पुलिस वाले डरते हों किसी से, कोई ज़्यादा दबंग हो तो ऐसा भी हो सकता है, उस दबंग के ऊपर तक पहुँच हो तो उससे डरते भी हों। तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं इन मामलों में। और कई शहरों में देखा जाता है गरीब लोगों का जो शोषण होता है, कई बार ऐसे दबंग लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, लेकिन कानून वहाँ पर पुलिस वाले हैं वो भी कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जब कोई ईमानदार अफसर अपनी ड्यूटी तन मन धन और मन से निभाता है तो फिर ऐसे गुंडों की खैर नहीं होती है, ऐसे गुंडों को बहुत जल्दी धर दबोच लिया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस घटना के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और कैसी आपको हमारी ये कहानियाँ लगती हैं, इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है जैसे कि एसपी साहब पूरे ईमानदार थे, तो ईमानदारी से उन्होंने काम किया तो बड़े से बड़े एक तो बुराई के सिंबल को भी उन्होंने गिरा डाला, ढा दिया उसको, यानी कि जुबेर को पकड़ लिया। और अगर वह दब जाता, डर जाता एसपी साहब, और या फिर हो सकता है अगर थोड़ा मामला आगे बढ़ाता तो शायद उसको भी रिश्वत देने लगता जुबेर, उस चीज़ में चुप हो जाता, तो फिर यहाँ पर दोस्तों सच्चाई की हार हो जाती और फिर यह सच्चाई जीत नहीं पाती और गरीब लोगों का वह गुंडा शोषण करता रहता। लेकिन एसपी साहब ने हिम्मत से काम ली, इसको धर दबोच कर जेल में डाल दिया। तो ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। ईमानदारी, बहादुरी और अपना नेक कर्म और अपने कर्म के प्रति वफादार, इन चीज़ों में जो इंसान होता है उसकी हमेशा जीत होती है। हो सकता है जीत तुरंत ना हो, थोड़ी देर बाद हो, लेकिन होती तो है ही। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ दीपक कुमार हैं जो कि आंखों से जिन भाई को दिखता नहीं है लेकिन हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, सुनते हैं, देख तो क्या पाते होंगे और जेब में रख के सुनते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमारे भाई।
भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया, जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से रहते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। भाई का बहुत ही धन्यवाद है। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, जो कि लगातार बने रहते हैं और लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब अप्रिसिएट करते हैं और कहते हैं भाई बहुत अच्छी वीडियो आप बनाते हो। उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई, जो कि पुराने वीडियोज़ में से जो भी वीडियो देखते हैं उनमें से कॉमिक लाइन उठा करके और हमारे कमेंट बॉक्स में कॉमिक लाइन को वह डालते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे साथ रहते हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं, जो कि लगातार हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। भाई का रूल है, कहीं भी मैं किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो डालूं, बहुत सारे चैनल हैं मेरे, एक तो मेरे गोपाल है, मेरे गोपाल सुदेश कुमार, और उसके बाद मेरा फिल्मी कहानी चैनल है, मैं और तिरछी बात है, और तिरछी बात भारत के नाम से है। ये 4 चैनल हैं। किसी भी चैनल पर वीडियो डालता हूं तो कुछ भाई हमारे ऐसे हैं हर चैनल पर वीडियो देखते हैं और वहाँ पर कमेंट करते हैं, और कुछ भाई जैसे कि साहब विर्क हमारे भाई हैं, वो यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं और फेसबुक पर भी वो देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। और भी बहुत सारे भाई हैं जो इसी तरह से, अमित पटेल हमारे भाई, जो कि दोनों जगह पर देखते हैं। हमारे साथ है राम गोसाई भाई जी, मेरा काम ही ऐसा है, कभी कभी मंदा तो कभी पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होती है। काम मंदा होता है तो आपकी वीडियो सब वीडियो देख लेता हूं और लाइक कमेंट भी करता हूं हर वीडियो पर, और जब काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो मुश्किल से हम आपकी वीडियो देख पाते हैं, पर हम बाद में आपके वीडियो लाइक ज़रूर करते हैं और आपके बड़े फ़ैन हैं। राम गोसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ़ैन तो हम आप लोगों के हैं, जो आप हमें लगातार सपोर्ट करते हैं और लगातार हमारे वीडियोज़ पर को वॉच करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राम गोसाई भाई जी। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई कहते हैं कि भाई आजकल लहर चल रही है, कुछ भी हो सकता है और किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, आप तो बहुत कम वीडियो आती हैं, क्या बात है गुरुजी। सुजीत भाई जो कि हमारा लगातार हालचाल पूछते रहते हैं। सुजीत भाई, हाथ में थोड़ी दिक्कत हो गई थी तो मैं दवाई वगैरह लेने के लिए गया था और दोबारा से चेकअप करवाए हैं। देखो, हाथ अगर बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो भाई ज़िंदगी भी छोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मामला ऐसा चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी लगातार काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो थोड़ी थोड़ी हाथों में लग गई थी, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। और 15 साल के बाद अब उल्टे हाथ में, जो उल्टा हाथ है ना, इसमें दर्द होने लगा और दर्द की वजह से 3 साल तक लगातार ऑपरेशन हुए। ऑस्टियोमाइलाइटिस में बीमारी हुई थी, लेकिन ये हाथ निकालना पड़ गया, ये बच नहीं पाया और कोहनी से 3 उंगल ऊपर तक निकाल दिया डॉक्टरों ने। और उसके बाद अब 8-10 महीने, 1 साल होने को जा रहा है। अब तक ठीक था, लेकिन अब फिलहाल थोड़ी दिक्कत इसमें फिर से बनने लगी हैं। और उसी डॉक्टर के पास जब हम गए तो उन्होंने बताया कि ऑस्टियोमाइलाइटिस दोबारा से हो गया है। तो इस पर घबरा गए बुरी तरह से कि भाई अब क्या होगा। लेकिन फिर फरीदाबाद पड़ता हरियाणा के अंदर, वहाँ पर एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी उस चीज़ की शुरुआत नहीं है, ये तो वैसे ही थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, इसके लिए आप एंटीबायोटिक खाइए, मैं दवाई लिख देता हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पे तसल्ली सा लगा, थोड़ा तसल्ली सी, वरना तो अब जब इसमें कोई दिक्कत हो गई तो फिर कंधे से हाथ को निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर दोबारा से अगर फिर दिक्कत हो गई तो फिर छाती के अंदर वो ऑस्टियोमाइलाइटिस घुस जाएगी, जो बीमारी होती है हड्डी गलाने वाली, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। और सुजीत कुमार भाई हमारा इसीलिए लगातार हालचाल पूछते रहते हैं, इनको पता है सब चीज़। उसके बाद समाधान पाटिल हमारे भाई कहते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, समाधान पाटिल महाराज जलगांव से, बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद भीम कसारे हमारे भाई, सर जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं और कमेंट भी आ जाती हैं और कभी खुशी हो जाता हूँ और ऐसी कहानियाँ आप देखता हूँ सर, आपकी कहानियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, कहने का मतलब इनका ये, भीम कसारे जी। और उसके बाद हमारे साथ साहब विर्क, जिला बिजनौर, सलेमपुर चीमा, जो कि दोनों जगह कमेंट करते हैं, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अशोक कुमार हमारे भाई कहते हैं आपकी कहानी से क्या बताऊँ, सुनने में बहुत कुछ सीख मिलती है। और अशोक कुमार यादव नेपाल से हूँ, वैसे अभी दुबई में रहते हैं भाई और ट्रक ड्राइवर हैं अशोक कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अशोक कुमार जी। अमित पटेल हमारे भाई दोनों जगह वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद अमित पटेल बिहार के बेलवा से हैं। और पंकज कुमार, जो कि मैंने कमेंट अभी यूट्यूब पर पढ़ा था, कह रहे हैं सुदेश भाई नमस्कार, मेरा नाम मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कासगंज
से हूँ और मेरा नाम पंकज कुमार जी। बिल्कुल पंकज जी, मैं जानता हूँ आपको। और जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं किशोर चुग, जो कि हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया कहानी होती है जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। सुजीत कुमार दोबारा से हैं। धनराज भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद धीरज बर्नवाल भाई हमारे कमेंट करते हैं। रेशमा खान हमारी बहन जो कि कमेंट करती हैं, लगातार सपोर्ट करती हैं। प्रीत सिद्धू कमेंट करते हैं। उसके बाद योगेश कुमार जो कि कह रहे हैं वेरी गुड सर और इंसानियत जिंदा रहे। रामपाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। उसके बाद राक्षसी लड़की भीमदत्त जोशी कहते हैं जी, बिल्कुल जी। उसके बाद घूरनदास महंत हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और बहुत दिनों में कमेंट आया भाई आपका, लगातार बने रहा करें। पोपट ठाकुर हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं और जो बहुत ही सपोर्ट करते हैं, उनका सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे सुख दुख में मेरे साथ बने रहते हैं। बहुत ही खुशी होती है लोगों का प्यार देख करके। और दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और जिस भाई का नाम रह गया है उन भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, क्योंकि लगातार हर वीडियो में नाम बदलता रहता हूँ। जो भाई कमेंट करते रहते हैं उनके नाम मैं यहाँ पर लेता रहता हूँ। कोई भाई छूट गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।